बिहार के कृषि विभाग के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में कृषि पवेलियन का उद्घाटन किया गया। बिहार के कृषि विभाग के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में कृषि पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार, विशेष सचिव रविंद्रनाथ राय, कृषि निदेशक श्रावण कुमार, निदेशक उद्यानंद किशोर, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार सहित विभागीय मुख्यालय और क्षेत्र के पदाधिकारी, कर्मचारी और राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसान भाई बहन उपस्थित रहे। कृषि पवेलियन के मुख्य मंच से विभागीय पदाधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के संबंध में समसामयिक जानकारी दी गई। साथ ही किसानों के मनोरंजन व ज्ञान के लिए कृषि विभाग की योजनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। और यह जो आज प्रदर्शनी है, यह जो एग्जीबिशन है आज, तो बिहार दिवस के अवसर पर इसमें हम सब ने जो मुख्य रूप से जितने काम किए हैं उनको हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसको हम प्रदर्शित कर पाएँ, उसको हम लोग दिखा पाएँ। अब तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 2 साल के बाद, लगभग 3 साल कहिए करीब करीब, तो कोरोना काल के बाद से ये एक पहला है जो हम अपना जो कर रहे हैं उसको लेकर के और एग्जीबिशन में आए हैं। और बहुत जल्दीबाजी में सारा काम हुआ है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो एग्जीबिशन में नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम हो रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा कि गांधी मैदान पटना में बिहार दिवस का आयोजन इस वर्ष दिनांक 22-24 मार्च 2022 तक जल जीवन हरियाली थीम पर किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 5 मुख्य कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, यथा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम, फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित विशेष कृषि यंत्र बैंक, हर खेत को सिंचाई का पानी सूक्ष्म सिंचाई योजना, हर खेत को सिंचाई का पानी पक्का चेक डैम और अन्य जल छाजन कार्यक्रम व जैविक कॉरिडोर योजना। इन सभी 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित किसानों और आम जन को कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी व प्रचार प्रसार प्रदर्शनी के माध्यम से दी जा रही है। अचानक इस जैविक खेती को पहुंचाया भी नहीं जा सकता। पहुंचाने का काम जो होगा वो क्रम से होगा। सारे लोग केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं, और एक साथ उसको ठप करके और जैविक खेती को सब जगह पहुंचा देना यह भी उचित नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन बहुत गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जैविक खेती को भी आगे बढ़ाना और उससे भी आगे प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने उसको शुरू किया है कि धीरे धीरे ये जो केमिकल खाद का इस्तेमाल है ये रिप्लेस हो जाए, ये हट जाए, और उसके स्थान पर जैविक खेती, उस स्थान पर प्राकृतिक खेती ये आ जाए, और लोग उस प्रकार से सामान्य खेती करने लगें, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 38 जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे किसानों को जैविक खेती करने में सरकार सहयोग करेगी। पटना में बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, कृषि विभाग के स्टॉलों के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जाएगी, जिससे वैज्ञानिक खेती करने में किसानों को सुविधा होगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए पटना से गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट।